Hello everyone, welcome back to your own channel Study with Alka Kanjwal. Good morning, how are you all? I hope everyone is very positive and preparing for the exams and those who are new to the channel. जो पहली बार चैनल में आ रहे हैं उनके लिए मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. आई एम अलका कंजवाल एंड द फोकस ऑफ दिस चैनल is PGT and PGT Computer Science in the various departments. So बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, बहुत सारी वैकेंसी आती रहती हैं. तो हमारा फोकस है कि इस बार के एग्जाम में हम लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए एंड वी जस्ट पास द फर्स्ट लेवल ऑफ द एग्जाम. और दूसरी चीज है कंप्यूटर विच इज अ पार्ट ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सारे एग्जाम्स में आजकल, तो उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, तो आप जाके देखिए. एंड आई एश्योर यू दैट इफ यू सी ऑल द सेशंस ऑफ द प्लेलिस्ट, आई एश्योर दैट यू विल गेट फुल मार्क्स इन दैट सेक्शन. सो यू नीड नो लॉन्गर वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर सेक्शन जिसमें मार्क्स कट जाते थे, तो उसमें आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. और दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सब लोग सोचते हैं कि मैथ्स इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बहुत सारे बच्चों को डर लगता है. तो उनके लिए टू सिंप्लीफाई it, I will be introducing some mathematical sessions on weekends especially, so that it becomes very easy for you to understand and you just start loving maths. सो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन सो दैट एज सून एज द वीडियो इज अपलोडेड you are notified about the video. So what do you say? Let us start with today's session. Very interesting session of today, which we do use in our daily life. And how will we understand? How do we use it? When the question comes up, we just solve it very easily. So let us get started. अगर मैंने आप लोगों को पूछा, yes, अगर आप लोग गए मार्केट and you thought ki okay, I will buy some Cadbury's today. Okay, now you thought of buying Cadbury's, so the shopkeeper says ki the price of one Cadbury is 20 rupees and you want to buy 5 Cadbury's. What you will do? Yes, if the cost of one Cadbury is 20 rupees, तो इतना मैथ्स तो सब के 100 rupees दे देंगे शॉपकीपर को. Yes, so this is somehow related to the direct proportion we will be talking about. The topic of the day is direct and inverse proportion. Very easy, and after the session you will definitely feel confident and you can solve all the questions related to the topic. तो शुरू करते हैं. पहले direct proportion करते हैं. डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि अगर दो पैरामीटर्स हैं, दो क्वांटिटी है, अगर एक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है. अगर एक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो दूसरे की भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ अ कैडबरी. अगर वन कैडबरी का कॉस्ट कितना था? ₹20. तो अगर मैंने 5 कैडबरीज ली तो ऑब्वियसली मोर द नंबर ऑफ कैडबरीज, मोर विल बी द कॉस्ट. अगर हमने ज्यादा खरीदा तो ज्यादा कॉस्ट होगा ऑब्वियसली. सो दैट मोर कैडबरीज, मोर इज द कॉस्ट ऑफ द कैड, मोर यू हैव टू पे. इज इट नॉट? तो हम लोगों का यही, अगर दो या दो से ज्यादा पैरामीटर्स ऐसे रिलेटेड हैं कि जब एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, या अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं that the quantities are in direct proportion. Okay, so let us take A and B. A and B, how do we represent direct proportion? A is in direct proportion to B, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर मैंने B को लेफ्ट हैंड साइड में लाना है तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, A by B is equal to a constant. Do you know that? तो अब हमको क्या याद रखना है, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो A1 by B1 कोई भी पैरामीटर हो सकता है. अभी हमने A1 और B1 दो हमने वो वेरिएबल्स लिए हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन you may change the variables name. Okay, A1 by B1 is equal to A2 by B2. तो अब हमको ये क्या बात समझ में आई कि
जो रेशियो है वो इक्वल होने चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। यस, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये कैडबरी था और ये प्राइस था। यस, सो लेट अस टेक C फॉर कैडबरी, P फॉर प्राइस। तो इस केस में क्या होगा, C1 बाई P1 इज इक्वल टू C2 बाई P2। तो C1 क्या है यहाँ पे 1 और प्राइस कितना है 20। अब आप लोग देखो C2 क्या है 5 और P2 क्या है 100। तो अगर हमने इसको रिड्यूस किया तो रेशियो सेम आए कि नहीं। So this is the way we will apply this formula to solve all the questions related to direct proportion. So are you all ready? एक brief idea आ गया, नहीं आया, nothing to worry, अभी question करेंगे, I am sure it will be clear to you. Let us do the first question. If price of, देखो आप लोग इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो कि अगर 8, let me give you the question first. If the price of 8 eggs is rupees 100, fine. Find the price of 25 eggs. Find first question. Find the price of 25 eggs. तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 एग का ₹100 है तो एक 1 एग का 100/8 हो जाएगा, 25 का 100/8 इंटू 25 होगा, दैट इज देयर। ठीक है, बट वी आर अप्लाइंग द डायरेक्ट प्रोपोर्शन कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग ऐसे कर देंगे, देखिए एग्स और कॉस्ट ऐसे करेंगे। एग्स के लिए ई पैरामीटर ले लेते हैं, कॉस्ट के लिए सी ले लेते हैं। 8 एग्स का कॉस्ट कितना है 100 रुपीज, तो 25 एग्स का कॉस्ट कितना होगा, अभी हम एक्स ले लेते हैं। तो हमको ये तो पता है कि मोर द नंबर ऑफ एक्स, मोर द नंबर ऑफ एग्स, मोर विल बी द कॉस्ट। डू यू अग्री? अगर ज्यादा एग्स हैं तो कॉस्ट ज्यादा होगी कि नहीं होगी। तो ये क्या है, डायरेक्ट, जब दोनों जगह मोर मोर आ गया या दोनों जगह लेस लेस आ गया तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो यहां तक अगर आपका क्लैरिटी है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का आ गया तो आगे आपका क्वेश्चन डेफिनेटली करेक्ट होने वाला है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब हम लोग ने क्या बोला, कांस्टेंट होता है जो पैरामीटर्स है, A1/B1 इज इक्वल टू A2/B2 अभी किया था। तो इधर हमने पैरामीटर क्या लिया है E1, और E1/C1 विल बी इक्वल टू E2/C2। फाइन। अब E1 क्या है 8/100 इज इक्वल टू E2 मतलब 25x और x। Now just cross multiply and find the answer. मतलब 8 into x is equal to 25 into 100. So what will be the value of x? X is equal to 25 into 100 by 8. Yes. So क्या करें, 4 2 से 8 कर दें और 4 2 से 8 है ना, ठीक है। So 25 25 से 625 by 2। तो ये कितना डेसिमल में आएगा, 2 3 6 2 1 3 रुपीज, 3 1 2 3 6 2 1 2 2 2 4 312.5 हो जाएगा। तो पहले डिसाइड करना कि ये क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट है, हाँ है, तो वो जो भी कांस्टेंट है उसको हम लोग रेशियोज को इक्वेट करेंगे एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, so let us do another question. Are you all ready for the next question? I will just give the question, maybe you will easily be able to solve it. A chocolate, okay, now I think everyone wants to eat a chocolate. Yes, चॉकलेट की बात हो गई तो सबको चॉकलेट खाने का मन हो गया कि नहीं। यस, आई फील लाइक हैविंग वन। कैन मेक 2400 chocolates. Okay, there is a chocolate factory. It can make 2400 chocolates in 4 minutes. 4 minutes में, ठीक है, no problem. And then if each box of chocolate, if each box of chocolate has 12 chocolates in it. Chocolates, how many boxes? How many boxes? I hope it is clear, the handwriting can be made in 15 minutes. अब ये क्वेश्चन, ओके, सो नाउ पहले हम लोग बॉक्सेस बाद में कैलकुलेट करते हैं, पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं
कि कितने चॉकलेट्स होंगे। चलिए अब देखते हैं। चॉकलेट फैक्ट्री कैन मेक 2400, तो एक पैरामीटर सी ले लेते हैं और 2400 चॉकलेट्स हैं कितने टाइम में? 4 मिनट्स में। फाइन। अब हाउ, पहले ये करते हैं, हाउ मेनी, फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट हाउ मेनी चॉकलेट्स कैन इट मेक इन 15 मिनट्स। ठीक है, तो बॉक्सेस तो बाद में डिवाइड कर देंगे। 12 से पहले हम लोग निकालते हैं कितने चॉकलेट बना सकता है। तो फिर अगर चॉकलेट फैक्ट्री 4 मिनट में 2400 चॉकलेट्स बना पा रहा है, तो 15 मिनट्स में तो ज्यादा ही बनाएगा। Isn't it more time? So more the number of chocolates. Is it not? More time, more chocolates. So it is a case of direct proportion. Is it fine to everyone? अगर ये direct proportion है तो C1 by T1 is equal to C2 by T2. Now C1 कितना है? 2400 by 4 is equal to x by 50. So when you do the calculation, just do it. 4 into x cross multiply 15 into 2400. x is equal to 15 into 2400 by 4 इस तरफ आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 4 6 600, तो 15 into 6 90, तो 9000 चॉकलेट्स बन रहे हैं 15 मिनट्स में। 9000 टोटल चॉकलेट है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? इफ ईच बॉक्स ऑफ चॉकलेट हैज 12 चॉकलेट, एक बॉक्स में 12 चॉकलेट हैं, तो इसको हम डिवाइड बाय 12 कर देंगे एंड वी विल गेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस। इज इट नॉट? 7 84, 12 7 84, तो 750 बॉक्सेस हो जाएगा। डू यू ऑल अग्री? समझ में आया कि कितने चॉकलेट्स हमने कैलकुलेट किए? अगर एक बॉक्स में 12 12 डाल रहे हैं तो 12 से डिवाइड कर दो तो 750 बॉक्सेस आ गया। सो दैट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन। Yes, direct question from direct proportion. Fine, very easy and peasy. I hope with this concept, all of you will be able to do the question related to direct proportion. एक और question दूं? Very easy. There is a boy Sumit, and Sumit is types 57 words. 57 words in 3 minutes. Fine, 3 minutes. तो फिर how many words will he type in 1 hour? ठीक है, 1 hour में कितना कर लेंगे सुमित जी? तो कितने वर्ड्स हैं? 57 वर्ड्स हैं। टाइम कितना है? 3 मिनट्स है। सो हाउ मेनी वर्ड्स इन 1 hour? 1 hour is equal to 60 minutes. तो फिर more the time, more the number of words he can type. So obviously W1 by T1 is equal to W2 by T2, और हमारा कितना आ जाएगा? 57 by 3 is equal to x by 60. So just get it solved. 3x is equal to 60 into 57, and x is equal to 60 into 57 by 3, and 320s just multiply and you get the answer. These are the number of words. So is direct proportion clear to everyone directly into your mind? तो direct proportion के बाद अभी तक अगर आप लोग सब्सक्राइब करना भूल गए तो जस्ट रिमाइंडर, जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल. Yes, so to make me feel motivated, that is also an important part. Then we start with inverse proportion. So I'm just giving you a time to just go and click on the bell notification as well by the time I'm writing it. Yes, so I hope everyone has done it. So yes, okay. तो करते हैं अब इनवर्स प्रोपोर्शन. अब ऐसे चलो, अगर मैंने आप लोगों को बोला कि एक केक बेक हो रहा है, एक ओवन में हमने केक रखा है, तो मैं बोल रही हूँ कि जब टेम्परेचर अगर तुम लोग ज्यादा रख रहे हो, अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो द ड्यूरेशन फॉर विच यू आर बेकिंग द केक विल बी लेस. अगर 150 डिग्री सेल्सियस है, अगर मैंने बोला 150 डिग्री सेल्सियस में बेक करो एंड देन कीप इट फॉर 30 मिनट्स, अगर आप लोगों ने उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो उसको कम ड्यूरेशन के लिए रखो. तो सी, व्हेन वन पैरामीटर इज इंक्रीजिंग द अदर इज डिक्रीजिंग. इज इट नॉट? एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा डिक्रीज हुआ, तो ये रिलेशन क्या है?
Inverse, if one is increasing, other is decreasing. If one is decreasing, the other is increasing. So that is a case of inverse proportion. Inverse proportion is uh, it is represented by this. मतलब इसमें क्या होगा, a into b will be a constant, and in this case a1 into b1 will be equal to a2 into b2. मतलब समझ में आ गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन था तो हमने a1 by b1 is equal to a2 by b2 किया. इनवर्स में हम a1 into b1 is equal to a2 into b2 कर देंगे. So that is the logic which we will be applying. We are going somewhere, for example, अगर हमने गाड़ी की स्पीड इंक्रीज कर दी तो जहां हम पहुंचना चाह रहे हैं, the time to reach the destination will decrease. If the speed increases, the time to reach the destination will decrease. तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद डिसाइड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पैरामीटर्स, तभी हम कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे. तो आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, इज इट अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन? इफ आई इंक्रीज वन थिंग, इज द अदर थिंग इंक्रीजिंग? इफ आई डिक्रीज इट, if it is increasing, तो वो आप लोगों को डिसाइड करना है. And it's not a very complicated thing, it's a easy one. So let us do some question, then I think you will feel confident. Yes, there is a car. Yes, if a car travels a certain distance, if a car travels a certain distance at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर, ओके, और 2 hours में वो पहुंच जाते हैं. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग will the car take to cover the same distance at 80 kilometer per hour? Okay, so that is the question. Is it clear? एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर, द स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम लग रहा है 2 hours. अगर अब हमने स्पीड इंक्रीज कर दी 80 से, तो ऑब्वियसली हम यहाँ क्या लिखेंगे, मोर द स्पीड लेस द टाइम. yes, that is a case of inverse proportion. One parameter increasing, the other is decreasing. So that is a case of inverse proportion, is it not? ये डिसाइड हो गया, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है. नाउ what we will do, S1 into T1 is equal to S2 into T2. उस समय क्या था, डायरेक्ट में S1 by T1 is equal to S2 by T2. तो S1 क्या है, 60 into 2 is equal to 80 into X. So what if we calculate the value of X, X will come out to be 60 into 2 by 80, and 0 0 gone, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 3s are 6. तो ये आ गया 3/2. 3/2 मतलब 1.5 hours. तो जब 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहे थे तो 2 hours लगा. अगर स्पीड इंक्रीज हुआ 80 किलोमीटर पर आवर, देन इट टुक 1.5 hours. yes, so अगर आप लोग ने ये डिसाइड कर लिया, there is, so the question, the chapter, we are done with the chapter. डायरेक्ट में क्या है, a1 by b1 is equal to a2 by b2, a1 into b1 is equal to a2 into b2 in inverse proportion. We will do one another question, don't worry. So I want you all to get a entire clarity, and then you can solve any question from this, any question. Okay, if there are 3 pipes, okay, 3 pipes fill a tank in 4 hours. Okay, now in place of 3 pipes there are 6 pipes. So what will be the time? We have to calculate the time to fill the tank. तो अगर पाइप 3 है तो टाइम कितना लग रहा है, 4 hours. अब 6 पाइप हो गए तो कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियसली मोर, ज्यादा लोग काम करेंगे एक ही चीज के लिए, मोर पाइप है तो ऑब्वियसली लेस टाइम लगेगा. तो ऑब्वियसली किसका क्वेश्चन है, इनवर्स प्रोपोर्शन का. सो व्हाट वी विल डू, P1 into T1 is equal to P2 into T2. So we will have 3 into 4 is equal to 6 into X. तो बस X is equal to कितना आ जाएगा, 3 into 4 by 6. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 1s are 2, 2 2s are 4. So it will take 2 hours.
Answer is 2 hours. Yes, easy, easy peasy. So this is the logic कि only to decide. जब हमारा decide हो गया है तब तो it becomes a piece of cake for all of you. Do you agree or not? Do you agree now? Is it a easy task? Is it complex? Do comment in the comment section में comment कीजिए कि easy लगा कि नहीं. Will you be able to solve it or not? एक certain amount of food is there. Okay, there is a certain amount of food, and it will last for 40 days. Okay, now for 120 men, अगर 120 men खाएं खाना तो वो 1 to 40 days last होगा. Now how long it will last? How long it will last if there are 80 men? पहले क्या था? 40 men के 40 days, 120 men के लिए 40 days का खाना था. How long it will take if there are 80 men now? ठीक है, ये कुछ लोग छुट्टी चले गए तो अब 80 men है, तो अब कम लोग हैं, खाना तो उतना ही है, तो कम लोग हैं तो ज्यादा दिन चलेगा खाना. Less men, more days the food will last or not? Yes, more days the food will last. So it is a case of inverse proportion. So M1 into D1 is equal to M2 into D2. So 120 into 40 is equal to 80 into X. Yes, so X is equal to 120 into 40 by 80 करते हैं. 0 0 gone, 4 1 4, 4 2 8, 2 6 2, तो 60 days चलेगा अब खाना. ठीक है, अगर कम लोग हो गए तो ज्यादा दिन चलेगा. तो दिस इज द लॉजिक ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. सो सी दिस इज इट अबाउट द चैप्टर. इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना. So just go through it, just give half an hour for the chapter and you are good to go. Yes, so I will come up with more interesting session, but do make sure that you are motivating, liking, sharing, subscribing. You can subscribe it with your friends, you can subscribe it with your family members, and those who will you feel they will be benefited from the session. So now we will be back with the bang. So have a great day and enjoy your weekend. Happy Sunday, everyone. Bye bye. Thank you, everyone.